के 36 सेकंड बाद तबाही, क्या एयरलॉक था वजह? फ्यूल की एक बूंद की कमी ने ली 270 जाने। रैट एक्टिवेशन का मतलब दोनों इंजन पर। 12 जून 2025 की सुबह एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुई। यह एक सामान्य सी उड़ान लग रही थी, लेकिन टेक ऑफ के ठीक 36 सेकंड बाद जो हुआ उसने पूरे देश को हिला दिया। बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान टेक ऑफ के तुरंत बाद अहमदाबाद के एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से जा टकराया। इस दर्दनाक हादसे में 270 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जिसमें 241 यात्री और चालक दल के सदस्य शामिल थे। जैसे ही खबर सामने आई, दुनिया भर के एविएशन विशेषज्ञ हादसे की असली वजह तलाशने में जुट गए। शुरुआती जांच में जो तथ्य सामने आए, उन्होंने कुछ संभावनाओं को खारिज कर दिया। ना तो विमान किसी पक्षी से टकराया था और ना ही लैंडिंग गियर में कोई खराबी थी। ऐसे में अब एक नई थियरी पर चर्चा हो रही है, जिसे कहा जा रहा है एयरलॉक। एयरलॉक एक तकनीकी समस्या है जो प्लेन के फ्यूल सिस्टम में होती है। जब विमान की फ्यूल पाइपलाइन या टैंक में हवा के बुलबुले फंस जाते हैं तो फ्यूल का बहाव रुक जाता है। इससे इंजन तक फ्यूल नहीं पहुंचता और उसकी शक्ति घट जाती है, वो पूरी तरह बंद हो जाता है। बोइंग 787 जैसे बड़े विमानों में 2 इंजन होते हैं और यह सिर्फ एक इंजन के सहारे भी उड़ सकता है। लेकिन यदि किसी कारणवश दोनों इंजनों में फ्यूल सप्लाई रुक जाए तो विमान हवा में टिक नहीं सकता, और वही इस मामले में हो सकता है। हादसे की जांच में यह सामने आया कि विमान ने उड़ान भरने के तुरंत बाद मेडे कॉल भेजा था। मेडे एक अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन संकेत है जो केवल तभी दिया जाता है जब स्थिति बेहद गंभीर हो। इसका मतलब है कि पायलटों को उड़ान के शुरुआती सेकंड में ही किसी तकनीकी गड़बड़ी का एहसास हो गया था। प्रसिद्ध एविएशन विशेषज्ञ कैप्टन स्टीव शिवनर का कहना है कि हादसे के दौरान विमान का RAT यानी रैम एयर टरबाइन एक्टिवेट हो गया था। यह टरबाइन तभी काम करता है जब विमान के दोनों इंजन या उसकी बिजली व्यवस्था फेल हो जाए। इसका एक्टिव होना इस ओर इशारा करता है कि इंजन में फ्यूल सप्लाई रुक गई थी। यही एयरलॉक का संकेत है। जब विमान की मरम्मत या मेंटेनेंस के दौरान टैंक या पाइपलाइन में थोड़ी सी भी हवा रह जाती है तो वो हवा उड़ान के समय बुलबुलों में बदल सकती है। ये बुलबुले फ्यूल फ्लो को रोक सकते हैं और इंजन तक ईंधन पहुंचने में बाधा डालते हैं। यदि समय रहते ये समस्या दूर न की जाए तो ये पूरी फ्यूल सप्लाई को बंद कर सकती है, जिससे इंजन पूरी तरह फेल हो सकते हैं। और ऐसा ही कुछ इस फ्लाइट के साथ भी हुआ होगा। अभी यह पूरी तरह साफ नहीं हुआ है कि एयरलॉक की हादसे की एकमात्र वजह है, लेकिन अब यह एक बड़ा संदिग्ध कारण बन गया है। एयरक्राफ्ट का ब्लैक बॉक्स और इंजन के तकनीकी हिस्सों की जांच चल रही है। विशेषज्ञ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मेंटेनेंस के दौरान कोई चूक हुई थी या कोई सेंसर फेल हो गया था। इस घटना ने एयर सेफ्टी को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या प्लेन की मेंटेनेंस प्रक्रिया में कोई चूक हुई? क्या इस हादसे को रोका जा सकता था? तकनीक चाहे जितनी भी उन्नत हो जाए, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। एयरक्राफ्ट में हर नट बोल्ट, हर पाइपलाइन की अहमियत होती है। अगर फ्यूल लाइन में हवा भी रह गई तो वो पूरे सिस्टम को ठप कर सकती है। एयरलॉक जैसी घटनाएं बेहद दुर्लभ होती है, लेकिन नामुमकिन नहीं। यही वजह है कि एविएशन इंडस्ट्री में प्री फ्लाइट चेक्स और सख्त सुरक्षा नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है।